गुड मॉर्निंग किड्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ स्वर लिखना। ओके, क्योंकि सबसे पहले जब हम स्टार्टिंग करते हैं लिखने की तो हम लोग स्वर लिखते हैं सबसे पहले, है ना। तो उसके लिए ये मैं नर्सरी क्लास के लिए बता रही हूँ, और साथ साथ मैं आपको डॉट्स के थ्रू ये लिखना बताऊँगी कि हम डॉट्स के थ्रू कैसे बना सकते हैं, मतलब आप इजीली कैसे सिखा सकते हो बच्चों को। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर टुडेज़ डेट, आज की हम डेट लिख लेंगे। हमेशा मैंने आपको बताया है कि डेट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके ये बच्चों को फिर हैबिट में रहता है ऐसे ही, तो आप ये ज़रूर कराएंगे। और अगर आप मेरी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो 4 to 5 आप मेरी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो जूम पे। ओके, share your WhatsApp number and I will share the link on this number. Okay, अब यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले मैं यहाँ पर एक बड़ा बता रही हूँ आपको कैसे लिखने हैं बड़े साइज में। 1 curve, another 1, take it up, sleeping line, स्टैंडिंग लाइन, और ये एक और स्लीपिंग लाइन। और ये जो स्लीपिंग लाइन लगेगी ये हाफ लगेगी। अब मैं आपको यहाँ नीचे बताती हूँ, ये बन गया हमारा औ से अनार। अब मैं नीचे आपको बताती हूँ कि अब हम कैसे लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर आप वर्कशीट बनाओगे, ये मतलब आज का ये वर्क बनाओगे आप, ठीक है ना, लाइक दिस, औ से अनार, क्योंकि बच्चों को हिंदी लिखने में ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हो। इसके लिए सबसे इजी वे है कि आपको ये डॉट्स देने हैं, 3 4 5 6 डॉट्स की हम लोग एक वर्कशीट बना लेंगे नीचे को। ये आज का आपका वर्क है। ओके, यहाँ पे भी अगेन, और ये 6 डॉट देने हैं। और मतलब ये जो तरीका है ना, ये आपको लिखाना बच्चों को, अ से अनार लिखाना, आ से आम, ये पूरे स्वर व्यंजन, ये सारे स्टेप बाय स्टेप मैं बताते जाऊँगी आगे। यस्टरडे आई हैव शेयर्ड द सिलेबस ऑफ नर्सरी क्लास, तो आज मैं आपको लिखना बता रही हूँ। देखिए, अब यहाँ पर हमें बोलना है ये कर्व, एक और कर्व, और टेक इट, आप इसको ऊपर लेके जाएंगे, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और ये स्लीपिंग लाइन। फिर करेंगे दोबारा से 1 कर्व, अनदर 1, टेक इट अप, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और ये स्लीपिंग लाइन, लाइक दिस। अगेन बनाइए, शाबाश, स्लीपिंग, स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग। अगेन 1 कर्व, अनदर 1, टेक इट अप, स्लीपिंग, स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग। और जो मेरी क्लासेस होंगी जूम पे वो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई अभी प्राइस नहीं है, कोई प्राइस लेस है, उसमें कोई अभी मैं चार्ज नहीं कर रही हूँ। तो फॉर 1 वीक आप डेमो क्लास ले सकते हो, और जब आपको पसंद आए देन you can join the class every day. Okay, again sleeping, curve, sleeping line, standing, और ये sleeping। अगर आप इस तरीके से बच्चों को सिखाते हैं ना तो ये बहुत इजी हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे, ये हमारा हो गया औ से अनार। अब यहाँ पर मैं बनाऊंगी आ से आम। ये ओनली फॉर सैम्पल आई एम गिविंग। और एक जो 5 रूल्स वाली जो कॉपी आती है इंग्लिश की तरह, आप उस पर भी करा सकते हो। मेरे पास तो ये कॉपी अवेलेबल है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इन दिस कॉपी। अगर आपको ये इस तरह की कोई कॉपी ना मिले तो कोई बात नहीं है, आप वो वाली कॉपी में भी करवा सकते हो। अब हम फिर से लिखेंगे यहाँ पर, जैसे 2 टाइम्स हमने औ से अनार लिखा है, वैसे ही 2 टाइम्स हम आ से आम। तो डेली आपको ये एक पेज करवाना है बच्चों को, और ये इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस। ओके, अब यहाँ देखिए, अब मैं फिर से डॉट दूंगी, वही 6 डॉट तो आएंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। ये अभी इनिशियल जब हम शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद जब बच्चे लिखना शुरू हो जाते हैं एक बार, तो फिर हमें ये डॉट्स को 1 डॉट पे फिर हम लिखवाना शुरू कर देते हैं। देखिए, लाइक दिस। अब आपको इसमें लिखना है, अब आप कैसे लिखोगे देखो, चलिए मेरे साथ लिखिए, 1 कर्व, अनदर 1, टेक इट अप, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, और ये स्टैंडिंग लाइन, और यहाँ पर हाफ स्लीपिंग लाइन। ये जब आप बार बार रिपीट करोगे ना तो फिर बच्चे ये अपने आप बना लेते हैं।
फिर कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि डॉट्स का उन्हें आइडिया हो जाता है कि हाँ मम्मा हैज़ गिवन डॉट्स लाइक दिस। एंड डॉट्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल इन राइटिंग। एक बार आप इस तरीके से करा के देखिए तो आप बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करोगे। और आपके जो भी कमेंट्स हैं या जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, राइट कमेंट बिलो इन द चैट बॉक्स, इन द मैसेज बॉक्स, ओके, लाइक दिस। अ से अनार, आ से आम। अब मैं आपको लिखना सिखाऊंगी छोटी ई से इमली। देखिए ये हमें कैसे लिखना है मैं बताती हूँ आपको। सारे जितने भी स्वर हैं, व्यंजन हैं, मैं आपको सारे डॉट्स के साथ बताऊंगी लिखना। ये बनाया स्टैंडिंग लाइन, वन कर, अनदर वन, और ये इसकी टेल। अभी तो ये मैं बिग साइज़ में बना रही हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको अगेन देखिए, स्टैंडिंग, कर, एक और कर, और ये टेल। छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमरती, अगेन स्टैंडिंग, ये कर, कर और टेल। छोटी ई से इमरती, छोटी ई से इमली। यस, अब हम बढ़ाएंगे बड़ी ई, ओके। अब यहाँ पर मैं बताऊंगी आपको बड़ी ई से ईक, और ये कर, ओके, बड़ी से ईक। अब सेम यहाँ पर भी हम सबसे पहले लिखेंगे और ये कर्व, क्योंकि प्री नर्सरी में हम बच्चों को कर्व स्ट्रोक्स तो हम बता देते हैं, तो दे नो वेरी वेल कि कौन सा कर्व है, कौन सी स्टैंडिंग लाइन है, कौन सी स्लीपिंग लाइन है। और अगर आपको इसमें भी डिफ़िकल्टी है बताने में तो आप मुझे मैसेज करिए, एंड मैं आपको ये उसके लिए भी एक वीडियो में शेयर कर दूँगी, ओके। अब देखिए, अब हम इसमें लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, कर, कर, और ये टेल, और यहाँ पर ये कर्व लाइक दिस। बड़ी से ईक, अगेन, अगेन, बड़ी से ईक, फिर से लिखेंगे स्टैंडिंग लाइन छोटी सी, कर, कर, और ये टेल, बड़ी से ईक। अब यहाँ देखिए, स्टैंडिंग, कर, एक और कर्व, और ये बड़ी से ईक, अगेन स्टैंडिंग लाइन, कर, कर, और ये टेल, बड़ी से ईक। फिर से करेंगे स्टैंडिंग लाइन, कर, कर, और ये टेल, ओके, बड़ी से ईक। तो ये है छोटी से इमली, बड़ी से ईक। मैं फिर से आपको एक बार जो डॉट्स हैं वो बता देती हूँ कि आपको कैसे डॉट्स लगाने हैं। यहाँ पर मैं फिर से पूरा इसको रिवाइज कर रही हूँ एक बार। अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईक। तो आपको इसके लिए कैसे कैसे डॉट्स देने हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, और आप पूरे पेज में इस तरह से डॉट्स बनाएंगे, ओके। 6 डॉट, ऐसे ही आप पूरे डॉट्स बना के दीजिए तो बच्चे को लिखने में इससे बहुत आसानी होगी। मतलब आई एम श्योर कि डेफिनेटली वो बहुत जल्दी ही इसे लिखना सीख जाएगा, और प्रॉपर राइटिंग जो होगी ना वो बहुत सुंदर बनेगी। 4 डॉट्स फॉर ई, यस, अगेन 4 डॉट्स फॉर ई। अब उसके बाद रिकॉग्निशन के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे अब हमने अ आ ई उन्हें सिखा दिया है तो बच्चे बार बार भूल जाते हैं कि कौन सा अ है कौन सा आ है। तो यहाँ पर जैसे ये पिक्चर आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, अ से यहाँ पर बच्चों को आप ऐसे डॉट्स बना के दे दीजिए और वो लिखेंगे। 2 टाइम्स यू कैन मेक द डॉट्स, ठीक है। अब है आ से आम,
Yes, you can draw the picture like this and ask to them छोटी ई से राइट, छोटी ई से इमली। अभी शुरुआत में आपको डॉट्स देने पड़ेंगे, बट बाद में जैसे जैसे हमारा बच्चे करते जाते हैं प्रैक्टिस, तो फिर ये डॉट्स हमें नहीं देने होते हैं, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे हम ये डॉट्स नहीं देते हैं, फिर एक एक डॉट्स पे करवाते हैं। अब ये है, दिस इज़ बड़ी ई से ईक। यहाँ पे भी आप प्रैक्टिस करा सकते हो एक बार और। तो आप इस तरह से कराइए और मतलब आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप अगर इस तरीके से वर्क कराओगे तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो थैंक्स फॉर, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल।